नमस्कार, एक मर्तबा में स्वागत है आप तमाम दर्शकों का कार्यक्रम क्रॉस टॉक में। आज दोपहर करीब 12 बजे दिवंगत त्रिलोचन सिंह वजीर साहब के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शास्त्री नगर शमशान घाट ले जाया गया और एक बड़ा जनसैलाब वहाँ पर देखा गया जो वजीर जी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा था। आज जिस तरीके से लोग इस महामारी के बीच उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उससे एक बात तो बड़ी साफ हो जाती है कि वजीर साहब ने अपने जीवन में किस तरीके का एक सोशल कांटेक्ट जो है वो मासेस के साथ बनाया था। उनकी इस अंतिम यात्रा में आम आदमी तो बड़ी तादाद में जुटा ही, अलबत्ता राजनीतिक गलियारों से बहुतेरे बड़ी शख्सियतें जो हैं वो इस अंतिम संस्कार के दौरान शामिल हुई। इनमें हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कुछ एक लोग जो सीनियर लीडर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। बताते चलें कि वजीर जी की हत्या के बाद ये पूरा मामला निरंतर उलझता ही चला जा रहा है और आज सुबह तड़के फेसबुक के ऊपर एक कथित आरोपी हरमीत सिंह का इकबालिया बयान फिर से इस पूरे मामले को किसी नई दिशा में मोड़ता हुआ लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पिछली मर्तबा हमने इस पूरे विषय पर बड़ी गहनता से विचार विमर्श किया था तो तब 3 नाम जो हैं जिनका जिक्र आया था, जिसमें हरप्रीत सिंह तो स्वाभाविक तौर पर पहला वो शख्स है जिसके ऊपर पुलिस का सबसे ज़्यादा शक जो है वो बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हरप्रीत सिंह ने बड़ी साफ गोई से एक लिखित ढंग में ये बताने की कोशिश की है कि इस हत्या में हरप्रीत का कोई हाथ नहीं है, उससे ये मामला काफ़ी उलझता हुआ नज़र आ रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, इस पर चर्चा करने के लिए एक दफ़ा पुनः हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं हमारे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट सरबजीत जी। सरबजीत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सरबजीत, जो पहली बात मैं आपसे जिसका जिक्र करना चाहूँगा, ये हरमीत का इकबालिया बयान मेरे हाथ में है और जब आप इसे बड़ी गहनता से पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं वो इसमें उभर कर सामने आती हैं। जैसे इसमें हरमीत ने ये दावा किया है कि वज़ीर जी उसकी और उसकी साथ कुछ 2 लोग और जिसका उसने जिक्र किया है, उसकी सुपारी की बात कर रहे थे जब वो औचक रूप से उस फ्लैट में जा पहुंचा जहां पर उसने अपने कानों से ये बात सुनी और बाद में उसके और वजीर जी के बीच में काफ़ी बहस मुहावसा हुआ और अंततः उसने वजीर जी की हत्या कर दी। ये हत्या इसके इकबालिया बयान में जो बताया गया है वो गोली मारकर की गई, ये भी इसने दावा किया है। और एक बड़ी बात जो इस पूरे इकबालिया बयान में नज़र आती है वो सीधे तौर पर हरप्रीत सिंह, जिस पर अभी तक सभी का शक बना हुआ था, पुलिस की जांच में जो प्राइम सस्पेक्ट था, उसको इस पूरे मामले से एक तरह से हटाने की कोशिश जो है इस इकबालिया बयान में की गई है। तो सबसे पहले मैं सरबजीत जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कल तक हरप्रीत के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ से है, कौन है, और आज मुझे बताते हुए बड़ी हैरत हो रही है कि हरप्रीत सिंह ना केवल एक स्थानीय शख्स निकला अपितु उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड अब उभर कर सामने आया है वो भी काफ़ी हद तक उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट कर देता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सर, आपने ठीक बताया। जो लड़का हरप्रीत सिंह है ये दूर का नहीं, ये रामगढ़ की तहसील में कराली गांव पड़ता है। करालियाँ गांव का इसका पिछोकड़ है, ये बैकग्राउंड इसकी करालियाँ से हैं जी। और इसके फादर जो थे अब तो नहीं रहे, परमजीत सिंह का नाम था, अलियास बिल्ला जी। तो उनकी डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। तो ये लड़का पहले रहा करालियाँ, फिर कुछ टाइम के लिए डिगियाना रहा। उसके बाद ये सुनने में आया उसकी एक मासी अमृतसर में रहती है, तो ये काफ़ी देर रहा अमृतसर में। अमृतसर रहने के बाद ये बंदा फिर दिल्ली गया जी। दिल्ली रहकर ही इसने ये सारा कांड किया। उसके बीच इन द बिटवीन ये जम्मू भी आता रहा जी, टीएस से मिलता भी रहा। और ये भी सुनने में आया कि इसके ऊपर भी कुछ चार्जेस पहले भी फ्रेम हुए हैं जी, धोखाधड़ी के। अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है और कुछ दिनों में ये भी साफ हो जाएगा
इस पर और कौन कौन से केस चल रहे हैं? सरबजीत, देखिए, जैसे हमने अभी हरप्रीत की बात की तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जिस शख्स को दिल्ली पुलिस इतनी शिद्दत से जिसकी तलाश कर रही थी और जम्मू शहर में जो वज़ीर साहब की ज़िंदगी में उनके करीबी लोग रहे थे, हर किसी के जहन में एक नाम था, हरप्रीत सिंह। जी। लेकिन हरप्रीत सिंह कौन है, कहाँ से है, उसकी पिछली बैकग्राउंड क्या है, इसका पता जो है वो किसी को भी नहीं था। और अब एकाएक ये स्पष्ट हो गया कि हरप्रीत जो है ये ना केवल रामगढ़ सेक्टर के गांव करालियां का था, अपितु वहाँ के एक स्थानीय स्कूल अरविंद हायर सेकेंडरी स्कूल में ये पढ़ा है। और कुछ एक मामले ऐसा बताया जा रहा है कि विजयपुर में इसके खिलाफ दर्ज भी हुए थे। हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन अब जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम इस पूरे इकबालिया बयान को पढ़ते हैं तो इसमें एक बात तो बड़ी साफ दिख रही है, बकौल हरमीत सिंह, हरप्रीत ना केवल बीच में 2-3 मरतबा इस बात का जिक्र हुआ है कि उसने रोना शुरू कर दिया, आत्महत्या की बात की, घर वापसी की बात की, बड़ा घबरा गया। और इसमें डेलिबरेटली हरमीत ने ये दावा किया है कि ना केवल उसने ही ये हत्या की बल्कि उसने हरप्रीत को भी डराया और धमकाया ताकि वो इस मामले में किसी से कोई बात ना करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हरमीत सिंह जो है उसके पास कोई लाइसेंस, गन लाइसेंस था जिसका उसने इस्तेमाल किया, जैसा कि उसने इस खबर में, इस अपने इकबालिया बयान में जिक्र किया है कि वो अपने पास हमेशा एक गन रखता था क्योंकि उसको खतरा था, जैसा कि उसने आरोप लगाया है। तो क्या है हरमीत सिंह की पिछली जिंदगी और उससे वाबस्ता वो सारी बातें, इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी, जैसे हमने बात चल रही थी हरमीत की। जी। हरमीत तो सेक्टर 11 नानाकर निवासी है जी। और इसका नाम पहले भी जोड़ा गया 1-2 बार। जी। एक बार इनका नाम जुड़ा था सुदर्शन सिंह वज़ीर की सुपारी के सिलसिले में। जी। उस समय भी हरमीत का नाम आया था। ये भी सुनने में आया था कि जब पुलिस ने इस घर में रेड डाली तो लगभग 45 लाख रुपए बरामद हुए थे। जी। ये दावा पुलिस का है कि जी। घर से बरामद किए गए थे, हरमीत के घर से। जी। और 4 भाई हैं हरमीत ये, और एक ही भाई जो नानगर रहता है, बाकी 3 अलग अलग रहते हैं। जी। और ये जो गन लाइसेंस की बात मैंने सरबजीत की, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि हरमीत पर पहले भी केस थे। जी। उसकी वजह से इसके पास कोई भी वेपन का लाइसेंस नहीं था। जी। अगर वेपन का इसके पास लाइसेंस नहीं था तो फिर लगता है ये इसके पास जो वेपन था वो इनलीगल था। सरबजीत, बिल्कुल आपने जो बताने की कोशिश की, मैं अपने दर्शकों को यहाँ एक और बात बता दूँ। हमने पिछली चर्चा में जब ये जिक्र किया था तो तब बात चली थी गिरी एनकाउंटर की, सन 2010 की। तो कहीं ना कहीं एक बात, जैसे ही हरप्रीत का इसमें हरमीत का जो इकबालिया बयान आया है और उसमें जिस तरीके से उसने अलेज किया है कि उसे जान का खतरा था, उसने अपनी जान बचाने की नीयत से इस सफाई को देते हुए उसने इस हत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अब सरबजीत ने इस बात का खुलासा भी हमारे सामने किया है कि 45 लाख रुपए की नकदी उससे बरामद हुई, वो गिरफ्तार हो चुका है। और इस तरीके की बैकग्राउंड वाले शख्स के पास कम से कम सरकारी जो गन की सुविधा का लाइसेंस है वो होना लगभग नामुमकिन सी बात है। अब एक और बड़ी अहम तरीन बात जो मैं सरबजीत करना चाहूँगा, जैसे आज हमने देखा कि आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने भी आज मीडिया से ये बात कही और उसी बात को मुहरबंद किया जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे कि पुलिस ने हरप्रीत सिंह की किसी कथित प्रेमिका के घर से एक ब्रीफकेस जो है वो बरामद किया जो वजीर साहब के अंतिम समय में उनके पास था। बलविंदर सिंह ने तो ये भी दावा किया है कि एक की बजाय ऐसे 3 या 4 सूटकेस थे जिनमें वजीर जी के, दिवंगत वजीर जी की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जो सामान वो साथ लेकर कनाडा जाना चाहते थे। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक बड़ी आम धारणा हम पुलिसिंग में देखते हैं जिसमें कहा जाता है, कहावत है कि फ्लाइट इज़ एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। तो हरप्रीत लापता है, हरमीत सिंह पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहा, तो ये सारी कहानी बड़ी उलझी हुई है। और इसमें 2 नाम, जैसे हम खास तौर से बात करें, सुदर्शन सिंह वजीर का नाम भी बीच में लपेटने की कोशिश की गई है, जबकि सुदर्शन सिंह वजीर, SS वजीर वो शख्स थे जिन्होंने इस हत्या के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो बड़ी
गंभीरता से होनी चाहिए। और एक और नाम जो अजीत सिंह का इस पूरे मामले में सामने आया है और जो आरोप हरमीत ने अपनी वजीर और अपने बेटे की सुपारी को लेकर लगाए हैं, उसमें अजीत सिंह का जिक्र गुवाहाटी के साथ जोड़ते हुए किया गया है। तो क्या जानकारी आपको इसकी, अजीत सिंह की? कौन है ये शख्स? ये सर अजीत सिंह गुवाहाटी से ट्रांसपोर्टर है और जी। उसका भी अच्छा खासा सलूक गुवाहाटी में है जी और ट्रांसपोर्टर है, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जी। अच्छा नाम उनका गुवाहाटी में भी है। अब ये चिट्ठी में भी उसको नाम लिया गया हरमीत की तरफ से कि 2-4 करोड़ की सुपारी अजीत दी है उसके और सुदर्शन वजीर को मारने के लिए। जी। ये हम एक बात साफ कर दूं कि जब वजीर साहब थे, कभी भी वजीर साहब ने पब्लिकली या किसी को अलग से होकर सुदर्शन वजीर के बरखिलाफ या हरमीत के बरखिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि जिससे पता चलता हो कि इनकी आपस में दुश्मनी है। जी। मरवाना तो एक दूर की बात रही, दोनों में कभी भी ओपनली लड़ाई झगड़ा कभी भी देखने को नहीं मिला। जी। हालांकि दोनों पोलिटिकल पार्टी संबंध रखते थे, दोनों का अच्छा असर सुख था, मगर कभी भी प्रोफेशनली वो एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, मगर मरने मराने की बात कभी नहीं हो सकती। और हरमीत को मरवाने की बात कभी सोच भी नहीं सकता, टीएस वजीर सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी। मुझे लगता है ये जो चिट्ठी है, ये जो जांच का ना जो चल रही है उसको गुमराह करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, चिट्ठी में साफ और साफ हरप्रीत को बचाने की कोशिश इसमें नजर आ रही है। नजर आ रही है। मैं दर्शकों को अंत में बता दूं, इस पूरे मामले में 3-4 अहम तरीन पहलू हैं जिन पर मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को गौर करना पड़ेगा। और एक और अहम तरीन बात जो यहाँ पे मुझे लगता है कि दर्शकों के साथ साझा करना ज़रूरी है, जब हम तुलनात्मक ढंग से देखते हैं तो दिल्ली पुलिस, क्योंकि एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक ढंग से दिल्ली में जो पुलिस है उसका जो एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके के क्राइम्स को निपटने का, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस के वो सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो इस जांच में जुटे हैं वो इतनी जल्दी किसी तरह की भ्रम में आने वाले नहीं हैं। और रही बात, जैसे सरबजीत आपने भी जिक्र किया कि इस पूरे इकबालिया बयान का लबोलबाब कहीं ना कहीं हरप्रीत को क्लीन चिट देना है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा। और मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है, अगर उसका खुलासा पुलिस जल्दी कर देती है तो उससे भी कम से कम ये स्पष्ट हो पाएगा कि हकीकतन हत्या कैसे हुई। और एक जो अहम तरीन बात मैं आखिर में चाहूँगा सरबजीत, हम इस पूरे मामले में एक चीज़ जो देखें जो सबसे अहम है कि जब कभी किसी की हत्या होती है तो सबसे पहले जांच के दौरान हत्या के मोटिव को देखा जाता है। तो इस पूरे मामले में जितनी भी कड़ियां अभी तक सामने आई हैं उनमें कहीं ये समझ नहीं आ रहा कि हत्या का मोटिव क्या हो सकता है। इस पर सरबजीत आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें ये बात पहली ये दिखने वाली है कि पैसा, दुश्मनी जी, या फिर पुरानी रंजिश, जहाँ पुरानी रंजिश। जी। ये भी सुनने में आया कि हरप्रीत के एक रिलेटिव का कत्ल हुआ था जी, काफ़ी अर्सा पहले। जी। हरप्रीत के वो मामा रखते थे जी, और उनका नाम था शायद पप्पी जाट, जी, ऐसे नाम का नाम था, जिनका मर्डर हुआ था। वो जी। हरप्रीत के मामा थे। जी, उस समय ये आरोप लगा था कि वो मर्डर के पीछे टीएस त्रिलोचन सिंह वजीर हो सकते हैं, जी, ऐसा कहा गया था। जी, प्रूफ नहीं हुआ कभी ये बात, और लोगों का ये चल रहा है, जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये एक मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद पैसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी पैसे की बड़ी डील हुई हो, लेनदारी भी एक कारण हो सकता है। लेनदारी भी कारण हो सकता है, पैसों की बड़ी डील भी कारण हो सकती है। चलिए सरबजीत, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंत में मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि दिवंगत त्रिलोचन सिंह वजीर
एक बड़ा बाकमाल किस्म का किरदार रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरीके से सोशल सर्विस को एक राजनेता के तौर पर, एक ट्रांसपोर्टर लॉबी में एक बढ़िया लीडिंग क्वालिटी के लीडर होने के नाते, या फिर हम कहें गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड में जो उन्होंने अगुवाई की सिख समुदाय की, वो इतनी लाजवाब थी कि आज जैसे हमने पहले जिक्र किया, उनकी इस अंतिम यात्रा में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा था कि मौके पर मौजूद पुलिस को लोगों के इतने बड़े हजूम को संभालना मुश्किल हो गया था। तो हम दुआ करते हैं कि दिवंगत वजीर जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, और जो कातिल हैं, असल में जो इस हत्या के पीछे शामिल व्यक्ति विशेष या एक से ज़्यादा लोग हैं, वो जल्द से जल्द पुलिस के हत्थे चढ़े। इस मामले में किसी और विशेष अपडेट या जानकारी को लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब खैर।